घृणा और द्वेष का जो माहौल फैला रहे हैं, इनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना बनता है, आपको ऐसा करने के लिए किसने कहा है? किसी सरकार ने कहा है? किसी ईश्वर ने कहा है? किसी देवी देवता ने कहा है? कौन खतरे में है? क्या जो खतरे में है उन्होंने आपको कहा है कि आप उनकी रक्षा कीजिए? ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी ने ये कहा हो कि हम लोग खतरे में हैं और हमारी रक्षा कीजिए। समाज में जो समस्याएं देखता हूँ तो उनका समाधान मुझे धम्म में ही दिखाई देता है। धम्म ही सभी समस्याओं का समाधान है। जय भीम, नमो बुद्धात्यो। साथियों, जिस तरह से कि हम लोग आजकल देख रहे हैं, अभी हमने संत कहे जाने वाले तथाकथित संत परमहंस जी का इंटरव्यू देखा। उसके बाद एक और तथाकथित संत कहे जाने वाले एक और हिंदू संत ने मंच के माध्यम से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर ये कहा कि ईसाइयों को, मुसलमानों को कब मारोगे। मैं सोचने पर मजबूर होता हूँ कि क्या वास्तव में ये लोग संत कहलाने लायक हैं? क्या वास्तव में जो हिंदुओं के संतों की कैटेगरी है वो इस प्रकार की है? आखिर ये लोग जो हैं किस लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या इन्हें धर्म बचाना है या इन्हें हिंदू धर्म बचाना है? अगर हिंदू धर्म बचाने की बात कहें तो इन्हें यह हिंदू धर्म बचाने के लिए किसने कहा है? किस ईश्वर ने कहा है? किस देवी देवता ने के कहा है कि वो संकट में हैं, उन्हें बचाया जाए और उन्हें तलवार भालों के द्वारा बचाया जा सकता है, उन्हें हिंसा के द्वारा बचाया जा सकता है? आखिर ये जो संत कहते हैं अपने आप को, संत का तो एक स्वभाव होता है। संत सहनशील होता है, संत अहिंसात्मक होता है, संत का हिंसा से कोई मतलब नहीं होता। संत के जीवन में किसी भी प्रकार का काम भोग नहीं होता, मोह नहीं होता, अपने जीवन से किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं होता। उसका समस्त मनुष्य जाति से प्रेम होता है। जो व्यक्ति समस्त मनुष्य जाति से प्रेम करे वही संत कहलाने योग्य है। जो व्यक्ति एक व्यक्ति से प्रेम करे या अपने आप से प्रेम करे और बाकी लोगों से घृणा करे तो उसे संत कैसे कहा जाए? किन अर्थों में संत कहा जाए? ये बड़ी असमंजस वाली बात है। संत तो बनाए थे भगवान बुद्ध ने, संत पैदा किए हैं बहुजन समाज ने। किसी भी बौद्ध भिक्षु को ले लीजिए जो बुद्ध के समय में रहे हैं। आज के बौद्ध भिक्षुओं में तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो खुद डरे हुए, सहमे हुए, काम भोगों में लिप्त, तमाम जो भोग विलास की वस्तुएं हैं उनसे संलिप्त रहते हैं, सन्निहित रहते हैं। साथियों, आपसे मेरी अपील है कि कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें। मैं बहुत ही परिश्रम के साथ में जो है इन बातों को करता हूँ, खोजता हूँ, सोचता हूँ, और धम्म मेरा एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं धम्म पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब अपने समाज में जो समस्याएं देखता हूँ तो उनका समाधान मुझे धम्म में ही दिखाई देता है। धम्म ही सभी समस्याओं का समाधान है। लेकिन समस्या ये है कि क्या हम इस धम्म को समझ पा रहे हैं? क्या यह संसार, ये जो धम्म या धर्म, इसको लोग रिलीजन बोलते हैं, क्या उसे समझ पा रहे हैं कि आखिर ये है क्या? इसका उद्देश्य क्या है? धर्म क्या करना चाहता है? जिस प्रकार की वाणी ये संत लोग बोल रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, क्या वास्तव में ये धर्म है?
धर्म है, कैसे कहा जाए कि ये धर्म है? और इस धर्म का उद्देश्य क्या है? जब ये कहते हैं कि धर्म बचाना है, तो धर्म बचाने का जो मतलब है वो क्या होना चाहिए? धर्म बचाने का मतलब तो शील सदाचार, यानी जो स्वभाव है, अगर आप अच्छे स्वभाव के हैं तो उसको बचाना, अगर आप बुरे स्वभाव के हैं तो अपने भीतर अच्छा स्वभाव धारण करना, ये तो धर्म बचाने की श्रेणी में आता है। लेकिन आप जो है अपने शील सदाचार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास शील सदाचार नाम की कोई चीज़ नहीं है, घृणा और द्वेष से आप भरे हुए हैं, तो आप तो धार्मिक हैं ही नहीं, आपके पास तो धर्म है ही नहीं। जब आपके पास धर्म है ही नहीं तो आप किसी रक्षा में लगे हुए हैं। किसी भी ईश्वर ने, किसी भी देवी देवता ने आपको आकर कभी नहीं कहा कि आप मेरी रक्षा कीजिए या आप मेरे लोगों की रक्षा कीजिए। ये आपके अपने भीतर के मन के विचार हैं। आपके मन में आता है, आपके मन में ये मोह है कि ये मेरे आदमी हैं, ये मेरे आदमी नहीं है, ये मेरा समाज है, ये मेरा समाज नहीं है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म नहीं है। ये सब बातें आपके मन की बातें हैं। किसी ईश्वर ने, किसी अल्लाह ने आकर आपको कभी नहीं कहा कि ये आपका मजहब है, ये आपका धर्म है, ये आपके लोग हैं, ये आपके लोग नहीं हैं। तो हमें समझना चाहिए, और जब हम इन बातों को समझ जाएंगे कि धर्म क्या है, तो हम अपने ऊपर काम करने लगेंगे। अपने ऊपर काम करने को ही धर्म कहते हैं। यह संसार बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होता है। जैसा आप होंगे वैसा ही आपको ये सारा संसार दिखाई देने लग जाएगा। आप अगर कामुक हैं तो आपको सारा संसार कामुक दिखाई देगा। आपके भीतर चोरी की मनोवृत्ति है तो आपको सारा संसार चोर दिखाई देने लग जाएगा। आप यदि हत्यारे हैं तो आपको सभी लोगों से भय लगने लग जाएगा, आपको चारों ओर हत्यारे दिखाई देने लग जाएंगे। तो यदि आपने सबसे पहले स्वयं पर विजय हासिल कर ली तो आप संसार के अन्य लोगों को वैसा ही देखेंगे या वैसा ही बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब आप खुद वैसे नहीं हैं जैसा आप चाह रहे हैं, तो फिर वही बात हो गई कि मैं करूं तो रासलीला और कोई दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला, कि मेरे लिए तो सब कुछ माफ़ है, मेरे लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन जो दूसरे हैं वो कर्म करने वाले हैं, दूसरे हैं वो अपराधी हैं। दूसरों के चरित्र पर हम उंगली उठाने का काम करते हैं, लेकिन जब अपने चरित्र की बात आती है तो हम उस पर कभी भी झांकने का काम नहीं करते। और हमारे जितने भी संत हुए हैं, ये जो संत समाज है, किसी की भी बाणी उठाकर देख लीजिए, सब ने अपने ऊपर विजय पाने का ही काम किया है, अपने ऊपर विजय पाने के लिए ही आपको संदेश दिया है। बुद्ध धम्पद में कहते हैं कि न प्रसंग विलोमानी न प्रसंग कथा कतंग अतनो भी अवेख्य कतानी अकतानी च। बिना तो दूसरों की करने को देखो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, ना दूसरों की ना करने को देखिए कि दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप स्वयं को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस काम को करने से आपको फ़ायदा हो रहा है, किस काम को करने से आपको नुकसान हो रहा है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो वो धम्म पैदा होगा, धर्म पैदा होगा। ऐसे ही संत कबीर जी ने भी कहा है कि जब मैं बुराई को ढूंढने निकला, पाप को ढूंढने निकला, सारे जगह में ढूंढता गया, लेकिन मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने मन को टटोला, अपने आप को देखा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। तो इस तरह की बातें संत ही कह सकते हैं। लेकिन ये जो लोग घृणा और द्वेष का जो माहौल फैला रहे हैं, इनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना बनता है, आपको ऐसा करने के लिए किसने कहा है? किसी सरकार ने कहा है, किसी ईश्वर ने कहा है, किसी देवी देवता ने आके कहा है? कौन खतरे में है? क्या जो खतरे में है उन्होंने आपको कहा है कि आप उनकी रक्षा कीजिए? ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी ने ये कहा हो कि हम लोग खतरे में हैं और हमारी रक्षा कीजिए। बल्कि अपने मन से अपने मनोरथों को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, राजनीतिक लालसा को पूरा करने के लिए, राजनीतिक सत्ता में बने रहने के लिए ये आपके अपने विचार हैं कि लोगों को जो है हिंसा से
द्वेष से, घृणा से संगठित किया जाए, भय से संगठित किया जाए और उनको संगठित करके जो है आप अपना उल्लू सीधा कर सकें। ये आपका मनोरथ है, ये किसी और की ज़रूरत नहीं है। किसी ने आपको नहीं कहा। अगर ज़रूरत होगी तो वो आपसे नहीं बोलेगा, वो सरकार से बोलेगा, न्यायाधीशों से बोलेगा। यहाँ इस देश में संविधान है, सरकार है, पूरा सिस्टम है। अगर किसी हिंदू को किसी मुसलमान से खतरा पैदा होता तो हिंदुओं की अर्जी सरकार के पास लग गई होती, हिंदुओं की अर्जी इस देश के न्यायालयों में दाखिल हो गई होती, पुलिस थानों में अर्जियां लग गई होती। लेकिन आज तक किसी भी हिंदू ने ये अर्जियां नहीं लगाई हैं कि हम लोग खतरे में हैं, हमें मुसलमानों से डर है, भय है। या मुसलमानों को भय होता इस देश में तो उनकी अर्जियां थानों में, न्यायालयों में, सरकार के पास लग गई होती। लेकिन ऐसा भी नहीं है। यहाँ इस देश में किसी को किसी से खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने वाले उन लोगों से खतरा है जो राजनीतिक स्वार्थों को किसी भी हद तक जाकर पूरा करना चाहते हैं और वे धर्म के नाम पर ये जो मृत्यु का, ये जो मौत का तांडव है वो यहाँ वहाँ बखेरना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के पास जरा सी भी सहनशीलता ना हो उसका धर्म से कोई लेन देन नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक कहता है तो उसके पास सहनशीलता का होना बहुत आवश्यक है। तो साथियों, मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप लोग जो हैं, सभी लोग, हम सभी लोग इस बात पर चर्चा करें, विचार विमर्श करें, संतों को परिभाषित करने का काम करें कि आखिर संत किसे कहा जाए। संतों की जांच करने की प्रयास करें कि आखिर जो लोग अपने आप को संत कह रहे हैं या कोई पार्टिकुलर ग्रुप किसी को संत कह रहा है, क्या वो संत कहलाने योग्य है? क्या वो संतों की जो परिभाषा है, संतों की जो एक्टिविटी है, क्या उसके अंतर्गत आ सकता है? तो साथियों, अगर हम इस प्रकार से जांच करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू संतों की ही जांच कीजिए, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, उन मुस्लिम मौलवियों की भी बात कर रहा हूँ, उन मुस्लिम उलेमाओं की भी बात कर रहा हूँ जो घृणा और द्वेष का माहौल फैलाते हैं, जिहाद वगैरह की बात करते हैं। मैं उन ईसाई मिशनरियों की भी बात करता हूँ जो लोग अपने भीतर झांक कर नहीं देखते हैं, लेकिन अपने धर्म प्रचार के लिए तमाम तरह के लोग